नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। जी हाँ, बिहार की राजनीति या इस देश की राजनीति को अगर आप समझते हैं या समझना चाहते हैं तो ज़रा इस राजनीति को समझिए कि इस देश में किस तरीके की राजनीति चली आ रही है। कांग्रेस के दौर में भी और बाद के दिनों में मंडल कमीशन के दौर के बाद भी जाति राजनीति धीरे धीरे इस देश की राजनीति पर पकड़ मजबूत करती चली गई। कांग्रेस भी उस दौर में इसी जातिगत राजनीति को ही आधार बनाकर एक दौर आज़ादी के आंदोलन के बाद के कुछ वर्षों बाद वो भी इसी जातिगत राजनीति के सहारे, मतलब फेस जातिगत राजनीति नहीं रहती थी लेकिन पीछे का खेल जातिगत राजनीति ही हुआ करता था। मोदी के आने के बाद एक अलग तरह की राजनीति इस देश में हुई, वो धर्म की राजनीति हुई और धर्म के राजनीति के सहारे पिछले 9 वर्षों से ये देश चल रहा है। तीसरी कोई राजनीति इस देश में अभी तक इमर्ज नहीं किया है, मतलब उसका उद्भव नहीं हुआ कि एक इसके अलावा और कौन सी राजनीति हो सकती है। डेवलपमेंट की राजनीति की सिर्फ बात होती है। एक मॉडल नीतीश कुमार का भी मॉडल है, जिस मॉडल में जातीय गोलबंदी का तरीका थोड़ा अलग, उन्होंने जो वर्चस्व वाली जाति थी उनसे वो नीचे की जाति के बीच सत्ता की साझेदारी करके एक नई तरीके की नैरेटिव उन्होंने बनाई सोशल जस्टिस के नाम के सहारे, और लालू को हाशिए पर उन्होंने कर दिया। उसमें अति पिछड़ा, मतलब दलित को महादलित में और पिछड़ा को अति पिछड़ा में उन्होंने बांटा। और उसके बाद बिहार की राजनीति में 25 वर्षों से वो मजबूती के साथ डटे हुए हैं। जो प्रभावशाली जात हैं वो उसको उन्होंने हाशिए पर पहुंचा दिया। अब जरा ये समझिए कि जातिगत जनगणना को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। नुकसान किसका हुआ? एक सच ये है कि जातिगत जनगणना न नीतीश चाहते थे, न लालू चाहता था, न बीजेपी चाहती थी। कोई नहीं, बिहार के पॉलिटिकल पार्टी के सिनेरियो में कोई नहीं चाहता था कि जातिगत जनगणना हो। इस सच्चाई को आप समझिए। क्यों? देखिए, जो राजनीति चली आ रही है उस राजनीति में क्या है, एक दौर था जब कांग्रेस का दौर था तो जो मजबूत सवर्ण थे सत्ता उनके हाथ में थी। लालू के शासनकाल में क्या हुआ? जो मजबूत पिछड़ा था उसके हाथ में सत्ता थी। नीतीश आया तो उस सत्ता को थोड़ा और नीचे ले गए उन्होंने अति पिछड़ा के नाम पर। और मांझी का जो उनका प्रयोग था, देखिए, एक गौर आप करिएगा तो बड़ा नुकसान इस राज्य के पॉलिटिक्स में हुआ कि मांझी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो नरेंद्र सिंह हो, महाचंद्र सिंह हो, सम्राट चौधरी हो, नीतीश मिश्रा हो, कई ऐसे राजनीतिज्ञों ने मांझी के सहारे नीतीश को साधना शुरू कर दिया। हुआ क्या? जिस राजनीति को वो और नीचे लेवल तक ले जाना चाहते थे, सामाजिक समीकरण, जिनको सत्ता में साझेदारी महसूस हो जाए, वहाँ वो ब्रेक हो गया। फिर वही चीज़ें चली आई, नीतीश और लालू की वापसी हुई, नीतीश लालू के साथ आ गए, फिर वही दबंग पिछड़ावाद का स्थापित हो गया प्रदेश में। जातिगत जनगणना से क्या होना था, जरा गौर करिए। इतनी पिछड़ी जातियां हैं, अरे भाई सवर्ण कितना है? 4। बाकी जितनी जातियां हैं वो या तो पिछड़े हैं या दलित हैं या महादलित हैं। अल्पसंख्यक में भी वही स्थिति है। तो इस देश की राजनीति में, इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश के कामगारों के बीच क्या बदलाव हुआ, वो चीज़ें तो सामने आ रही थी। और इस देश की सत्ता में किस किस जाति की भागीदारी रही, किन लोगों को नौकरी मिली, आज किन के पास ज़मीन है। क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो पहले ज़मींदार हुआ करता था, आज उनके लिए ज़मीन लायबिलिटी बन चुका है। जो दिल्ली मुंबई में काम करने वाले लोग हैं, जो नए नए ठेकेदार बने हैं, वो ज़मीन खरीद रहे हैं। 10-20 वर्ष बाद वो ज़मीन भी उनके लिए लायबिलिटी बनने वाली है। कृषि योग्य भूमि का हाल ये है। तो ये जनगणना से ये तो साबित होता कि जो पहले ज़मीन के मालिक थे, आज उनके हाथ से किनके पास ज़मीन चली गई है। आज नौकरी में रिजर्वेशन के बाद किन जातियों की संख्या ज़्यादा है। आज
सामाजिक रूप से कौन से जाति के पास क्या बदलाव हुआ है, आर्थिक रूप से क्या बदलाव हुआ है, ये डाटा आपके पास अगर आता तब न आप एक नई तरीके की राजनीति की बात कर सकते थे। तो उसको आपने तो वही दफन कर दिया। अब तो फिर वही डाटा चलेगा, वही नैरेटिव चलेगा। अब क्या वही पुरानी चीज़ें चली गई ना। ये अलग बात है कि जातिगत जनगणना से नीतीश और लालू 1-2 टर्म उसका लाभ उठा लेते, लेकिन 2 टर्म बाद जब सत्ता में भागीदारी की बात होती है तो जो हाशिए पर जाती है उनके साथ मिलकर एक नई तरीके की राजनीति की तो शुरुआत प्रदेश में होता। तो आप यूँ कहें कि इस जातिगत जनगणना का विरोध जिसने किसी ने भी किया है वो बिहार में यथावादी राजनीति के पक्षधर है, या यूँ कहें कि एक बदलाव की जो बयार आने वाली थी उसका उन्होंने भ्रूण हत्या कर दिया है।